मितानी करें। हम मितानी जो है अपने अकेले में भी कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न भी तो हो सकता है। तो इसका यही है कि यहाँ पर साक्षी रख रहे हैं, है ना। गोपाल जी हमारे साक्षी हैं, यहाँ विप्र आचार्य साक्षी हैं, यहाँ श्रोता जितने बैठे हुए हैं ये साक्षी है। साक्षी माने क्या? गवाह है। हनुमान जी ने भी जब सुग्रीव और राम की मिताई आपस में कराए थे तो किसको साक्षी रखे थे जी? पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ा, है ना। और कथा उभय दिशि की कही ई सब कथा उभय दिशि की माने दोनों का परिचय कराया था। हनुमान जी राम जी की पूरी स्थिति के बारे में बताए थे कि इनकी क्या संपन्नता है और क्या विपन्नता है और क्या कष्ट है। और सुग्रीव के विषय में भी बताया गया कि इनको क्या कष्ट है और इनकी क्या संपन्नता है और क्या विपन्नता है। और दोनों का परिचय करा करके और पावक साखी माने अग्नि की साक्षी दे करके, क्योंकि वहां पर तो संभव नहीं था ये अनुष्ठान करने का, क्योंकि वो पर्वत में थे, जंगल में थे, कोई सुविधा नहीं है। इसलिए जो साक्षात देव स्वरूप अग्नि है हमारे पृथ्वी में, उस अग्नि को प्रज्वलित करके और साक्षी मान करके, गवाही मान करके दोनों में प्रीति दृढ़ाई, दोनों के प्रेम को जो है बढ़ाए, दृढ़ बनाए। इसलिए यहाँ पर आकर के जो हम मित्रता कर रहे हैं ये साक्षी है कि मैं कभी भी अपने मित्र के साथ कोई कुटिलता नहीं करूँगा। हे जितने दर्शक हैं वो आप लोग साक्षी हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि आपने उनके साथ मित्रता किए थे, क्या हुआ। विप्र यहाँ पर साक्षी है, यहाँ हमारे सद्ग्रंथ साक्षी हैं, श्री गोपाल जी साक्षी हैं। इसलिए यहाँ पर जो है मिताई की जाती है। आइए मैं हमारे सम्माननीय आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो अपने ये मित्रता के जो विधान है उसको पूर्ण कराएं। और हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरे विश्व में चले जाइए, जो मितानी हमारे छत्तीसगढ़ में होता है ऐसी मितानी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, और किष्किंधा में जब पहुँचे ना राम जी उत्तर से अयोध्या से आए और यहाँ आए तब उनको पता चला भाई कि मिताई यहाँ पर है। हाँ, एक संकल्प होता है, एक स्नेह होता है ना। और कौन कौन से मिताई होता है आप लोगों को पता है? जैसे भोजली के समय आता है ना। भोजली समझ रहे हैं ना, जो गेहूं के दाने के जो है हम लोग बोते हैं और उसके बाद फिर उस दिन करते हैं, तो उसको भी सरा करके और उसके पंखुड़ियों को एक दूसरे के कान में रख करके क्या बदते हैं जी? भोजली। उस मित्रता को क्या कहते हैं? भोजली। जब भी वो अपने मित्र के पास पहुंचेगा तो क्या संबोधन करेगा? बने बने भोजली, भोजन हो गए भोजली, है ना। अच्छा, वो भी नहीं मिला तो एक पौधा होता है, बड़ा सुगंधित होता है, छोटा सा पौधा। उस पौधे का नाम है, अगर कोई यहाँ पर लगा लेना तो सब तरफ सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। क्या है वो पौधा जी? हाँ, कैसे दौना पान, है ना। एक दूसरे के कान में उस दौने के पत्ते को रख दिए तो मित्रता हो जाती है। और आपस में फिर क्या कहते हैं उसको? दौना पान, बने बने दौना पान। कितनी देखिए यहाँ पर प्रकार हैं, हमारे वैरायटियाँ हैं जिसको कहते हैं मित्रता की। और भी हैं, और क्या क्या है बताइए? दौना पान, भोजली, गंगा जल, वो भी नहीं मिला तो हमारे पावन तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग से सुंदर जल ले आए गंगा मैया के, और गंगा मैया के जल को एक दूसरे को पिला दिए, एक दूसरे को, वो उसको पिलाया वो उसको पिलाया। और तब से क्या बोलते हैं? कैसे गंगा जल, बने बने गंगा जल, जोहार गंगा जल, है ये गंगा जल। तीन हो गया। और बोलिए माता। महाप्रसाद,
सबसे बड़ा अगर मिताई होता है, इन सबसे बड़ा वाला, तो महाप्रसाद है। और ये महाप्रसाद कहाँ से प्राप्त होता है? तो पूरी जगन्नाथपुरी से, है ना। अभी अभी जहाँ रजुतिया रथ यात्रा हुई है ना, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जो है रजुतिया उसको कहते हैं। तो वहाँ के जो महाप्रसाद है, जगन्नाथ के प्रसाद के लिए जगत पसारे हाथ बोलते हैं, है ना। ऐसे महाप्रसाद को एक दूसरे को खिला करके और फिर उनको क्या संबोधन करेंगे? महाप्रसाद। आओ महाप्रसाद, बैठिए महाप्रसाद, बने बने हम महाप्रसाद, ऐसा संबोधन करते हैं। 4 प्रकार यही बता दिया ना। और आप अन्वेषण करेंगे बहुत सारे आपको मिलेंगे। क्या क्या हो गया? सबसे पहले भोजली, दौनापान, फिर गंगा जल, महाप्रसाद। ये 4 तो मैं इतने कहा, आप और लोग तो इसमें देखेंगे आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ये कहाँ मिलेगा आपको? हमारे इस पावन धरती छत्तीसगढ़ पर प्राप्त होगा। ऐसे परम हमारे जो पावन संस्कृति है ये दक्षिण कौशल की संस्कृति है कि नहीं?